हैप्पी डॉक्टर डे। इस समय आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई, जो डॉक्टर लोगों का दिन है। मैक्सो हॉस्पिटल डॉक्टर विक्रम सर के पास आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। आप लोग को भी और ख़ास जी। करके जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं सभी दर्शक को मेरे तरफ से ख़ास करके आज का जो डॉक्टर्स डे है उसके लिए सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज के ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर जी जी। और उन्हीं के अवसर पर ये मनाया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चूँकि जितने भी महान पुरुष होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या कोई नेता हो या कोई आम पब्लिक हो, लेकिन अगर जब वो महान काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तभी उनके जन्मदिन पे ये इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और धूमधाम से लोग मनाते हैं। आज जितने भी डॉक्टर हमारे डॉक्टर साथी हैं, डॉक्टर भाई हैं, सब लोग आज डॉक्टर डे मनाते हैं। और ख़ास करके डॉक्टर से ज़्यादा जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, आज वो लोग ने केक ला गया मेरे साथ, देखे आप लोग के सामने अभी कि उन लोग ने अरेंज किया। हम लोग का कोई वैसा कुछ प्लान नहीं था, स्टाफ लोग ने लोग ने केक लाया और केक काटने का काम किया और मिठाइयाँ बांटने का काम किया और खुशियाँ मनाने का काम किया। तो चूँकि एक डॉक्टर से कहीं न कहीं लाखों परिवार जुड़ा होता है, हर तरह का उनकी डॉक्टर एक ऐसा पेशा है, ऐसा एक माध्यम है जो हर किसी को ज़रूरत है और सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये बहुत गर्व की बात है और अच्छी बात है। थोड़ा सा इधर कुछ हलचल हुआ है कि डॉक्टर और मरीज का रिलेशन खराब होता है। हम नाम प्रतिष्ठान नहीं बोलेंगे डॉक्टर विक्रम नहीं। सर, तो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर होता है। हाँ। उन लोगों को लगता है कि वहाँ जाने से फलाना जगह किसी का नाम नहीं हो, उसमें थोड़ा डाउट है। एक सवाल है जी, बीते दिनों एक हॉस्पिटल, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीते दिनों एक हॉस्पिटल में जो मरीज का डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा था, तो आजकल के मुझे लगता है कि आजकल का जो डॉक्टर है वो एक सेवा की तरह नहीं देखते हैं, एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। आप क्या इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसा तो बहुत कम होता है, क्योंकि कभी कभी देखिए परेशानी क्या हो जाती है, डॉक्टर के साथ भी परेशानी है कहीं न कहीं। क्योंकि आजकल क्या है कि हर चीज़ जो है ना काफ़ी कॉस्टली हो गया, काफ़ी महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो क्या हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं परेशानी होता है। क्योंकि कभी-कभी पेशेंट का कुछ इलाज के दौरान, चूँकि इमरजेंसी में पैसा नहीं होने के कारण काफ़ी ड्यूज में इलाज हो जाता है, तो इस दौरान कभी-कभी पेशेंट की जान चली जाती है। तो हॉस्पिटल का भी जो सब मैनेजर होता है या जो स्टाफ होता है, वो लोग का चूँकि काफ़ी कॉस्ट मतलब ऑलरेडी उसमें लग चुका होता है मरीज़ के पीछे। तो लोगों का मैंने होती है कि मतलब जो दे सकता है मैक्सिमम मरीज़, है ना? लेकिन इसमें है देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हॉस्पिटल को भी, डॉक्टर्स को भी, कि अगर जो एकदम सक्षम नहीं है, जो मतलब सच में बहुत मजबूर है, गरीब है, तो अगर उस तरह का उनकी अगर मान लें कि मौत हो जाती है या डेड बॉडी पड़ा होता है, तो उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो सक्षम है, कभी-कभी क्या होता है कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं, देने में सक्षम भी होते हैं और वो लोग भी जो कि पेशेंट डेथ कर जाने के बाद वो थोड़ा-सा मतलब उन बदमाशी करते हैं। तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल और मरीज़ के परिजन दोनों कहीं न कहीं उसका दोषी है। तो अगर आप सच में अगर मजबूर हैं तो अस्पताल को मदद करनी चाहिए। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और आग्रह करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डेड बॉडी किसी को नहीं रखना चाहिए, छोड़नी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इसका परिजन भी कहीं न कहीं मतलब दोषी है। ठीक है ना? दोनों दोषी हैं, हम ये नहीं कहते हैं एक ही है। अगर आप सक्षम हैं तो आप दे दें। हालाँकि ऐसा केसेज़ बहुत कम होते हैं, आपको 1-2% मिलेंगे, क्योंकि अच्छे लोग बहुत होते हैं जो डेड बॉडी के बाद भी एक शब्द नहीं बोलते हैं और जो आपका चार्ज होते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, पूरा पैसा देते हैं। कई बार वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ हो सकता है तो मदद कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ये सब चीज़ें पर ध्यान रखना चाहिए। मानवता सबसे पहले है, डॉक्टर और एक आम इंसान सब अपने-अपने जगह पे है। और सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, सबसे जो पहला चीज़ होता है, हमारा जो मानव धर्म है वो मानवता है। इसका ख़्याल रखना चाहिए। सर, आज डॉक्टरों के लिए स्पेशल डे है, तो हम ये चाहेंगे कि मतलब आज विक्रम सर क्या कुछ स्पेशल किए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल। आप मेरा फ़ेसबुक पोस्ट आज देखे होंगे, अगर शायद देखे नहीं होंगे तो बता दूँ मैं कि आज डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर अपने मैक्सो अस्पताल में मैं
फ्री हेल्थ चेकअप आज रखा था। और मैंने पूरे दिन भर आज जो है मैं फ्री में जितने भी पेशेंट आज मेरे पास आए, मैंने किसी से आज फी नहीं लिया। सारा हेल्थ चेकअप मैंने पूरे फ्री किया हूँ। और मेरा आगे भी प्रयास रहता है नॉर्मल दिन में भी कि अगर कोई असहाय और बहुत मजबूर हो, बहुत पैसे की दिक्कत है, तो उन्हें जितने कम से कम पैसा में अपना मैक्सो हॉस्पिटल में हम लोग सेवा देने के काम आए दिन का किया करते हैं। अब आए दिन हमारा सोशल मीडिया पर और कई चैनलों पर आप देखते रहते होंगे कि क्योंकि मैं किन्हीं को देखिए संजय, अच्छा आपको भी क्या मैंने बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ पर अच्छा कार्य होता है, अच्छा काम होता है, लोगों की मदद होता है, तो जिसको आप मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बताने से, आपको मीडिया में बोलने से नहीं होता है, लोगों को दिखता है। लोगों को क्योंकि हम अगर कोई बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के पास मैसेज जा रहा है कि हम मदद करते हैं या सिर्फ बोलते हैं। तो सिर्फ बोलने पर विश्वास नहीं, करने पर विश्वास करते हैं। इसलिए आए दिन हमारे हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर जरूर देखते होंगे कि कुछ न कुछ अच्छा कार्य होते रहता है। कोई पेशेंट एकदम असहाय है तो उसको हम लोग फ्री में भी इलाज करते हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत है उससे पैसे लेकर भी इलाज करते हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूर है उसको फ्री में भी इलाज करते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये भी खबर आपका वायरल होते रहता है हमेशा कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी कलाकारों को इतना लगाव और इतना सपोर्ट क्यों करते हैं विक्रम सर? देखिए एक्चुअली इसमें क्या, इसमें मेरे पास मैं क्या बोलूँ, इसमें होता क्या है ना कि लोगों में इतना नहीं मेरे प्रति मतलब मैंने प्यार है, लोगों को कितना मेरे अंदर मेरे प्रति मतलब कि सहानुभूति रहता है कि हमें खुद ब खुद लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए। और ये मतलब लोग करते करते ये सब चीज़ हो जाता है। और भोजपुरी कलाकार ही नहीं है, मैं तो बताता हूँ कि जो एकदम असहाय मरीज है, जो जिसके पास मतलब कि पैसे का बहुत दिक्कत है, वो स्वेच्छा से आए और यहाँ पर इलाज कराएं, और पैसा नहीं हो हम उसको फ्री में इलाज करेंगे। ठीक है, अगर वो दवा का पैसा दे सकता है तो भी ठीक है, अगर वो नहीं देने में सक्षम है तो भी मैं उसका इलाज कलाकार का ही नहीं, एकदम आम नागरिक जिससे कोई जान पहचान मेरी नहीं है, लेकिन सच में अगर वो बहुत आर्थिक रूप से एकदम मजबूर होना चाहिए, मतलब उसके पास पैसा की दिक्कत होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि चूँकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सबको तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इतना है मेरी 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 अपनी जो मतलब क्षमता है, क्षमता के अनुकूल हम चाहते हैं कि 10 से 20% के लोगों को गवर्नमेंट का भी एक ऐसा मतलब कि रूल होता है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट स्कूल हो, जो मतलब कि मजबूर लोग हैं उसको मदद करना चाहिए। तो हम लोग जो है खुलकर खुद से अपने से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सरकार का गाइडलाइन को हम लोग पूरे तरीके से फॉलो भी करते हैं। ठीक है ना। तो आज डॉक्टर डे था और डॉक्टर डे के शुभ अवसर पर मैं मैक्सो हॉस्पिटल में आए और विक्रम सर से मिले। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मैक्सो हॉस्पिटल के लिए और डॉक्टर विक्रम सर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। मैं अभी करंटली PMCH जो हॉस्पिटल है पटना का, वहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। और मैं मैक्सो हॉस्पिटल से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। और डॉक्टर विक्रम सर जो हैं हमारे गुरु जैसे हैं। जब हम बहुत बच्चे थे, मतलब कुछ उतना समझ नहीं था, MBBS जिस टाइम थे 3rd ईयर में थे, तब से विक्रम सर को जान रहा हूँ। और यहाँ पर आया और सारा सेटअप जाना, कैसे काम शुरू करते हैं, कैसे ICU में पेशेंट को डील करते हैं, फिर OT में कैसे डील करते हैं पेशेंट को, तो वो जाना विक्रम सर से मैंने। और आप कहीं भी चले जाओ, मतलब जैसा मैंने सेटअप देखा है ना, ऐसा सेटअप आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, और इतना साफ सफाई और मैनेज करके रखते हैं। आप बाकी के हॉस्पिटल्स में जाओ ना, तो सेटअप बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और यहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब सब एंड में है, आराम से बिल्कुल हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप घुस रहे हैं तो आपको इतना पैसा जमा करना ही है, फिर से जो दवाइयाँ हैं या सारे कुछ है सबका पैसा भी देना ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ। जब सब समझिए कि मैं 3rd ईयर में था तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में विक्रम सर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम से MBBS में था, तब से मैं विक्रम सर को जान रहा हूँ। और ये तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। ठीक है, और ये सबको मौका देते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है वो चेक करेंगे कि आप बड़े परिवार से हो, आप छोटे परिवार से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर ऐसे ही हैं, शुरू से सबके लिए इक्वल हैं सर।
ये चीज ठीक तो है। देख रही थी कि आप जी। बगल में थे, आज डॉक्टर डे भी था और साथ जी। में केक भी काट रहे थे। जी, जी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से निकल ही रहा था पीएमसीएच से, तब सर से मेरी उस समय बात हो रही थी, तभी सर ने बुला लिया मुझे बीच रास्ते से, बोले कि नहीं उत्कर्ष आना है तुम्हें, मतलब सर मतलब अपने बच्चा की तरह, मतलब बच्चा की तरह समझते हैं सर, ठीक है? जैसे मतलब इनका बेटा-बेटी है, वो उस तरह से समझते हैं सर। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि मतलब प्रोफ़ेशनल, हाँ, अगर कभी गलती करा है तो सर ने डाँटा है, क्योंकि सर एज़ अ टीचर भी है ना, तो जब पेशेंट में मान लीजिए शुरू-शुरू में गलती हो जाती थी किसी चीज़ में, तो सर ने डाँटा भी है, समझाया भी मेडिकल है। लाइफ में मोटिवेटर यस, ये बात है। मोटिवेटर प्लस इंस्पिरेशनल फिगर भी हैं। वाह, क्या बात है। और धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूँगा सर को कि सर जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू, और मैं डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर बुलाए, चलिए। और आपको थैंक यू। सर के लिए बोल सकते हैं। कुछ इनके लिए जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बोले हैं। सर क्या Actually- बोलेंगे, actually सर ने हमें मौका दिया सर, ये सर का बड़प्पन है। ये जो है ना, जब ये मतलब जब एज ए मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता था तब मेरे से मिला, है ना, आया, बोला सर मुझे कुछ काम, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे अंदर मतलब कि काम करने के मतलब बहुत सारा ललक है, जो काम का मौका नहीं मिला कभी, सिर्फ अभी पढ़ाई में व्यस्त थे। तो मैं कुछ काम, मतलब पेशेंट पर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो बोले कि मैंने बोला कि ठीक है, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेशेंट को कैसे डील करना है, कैसे देखना है, क्या करना है। तो फिर मैंने इसको बुलाया। एक्चुअली ये काफ़ी मेहनती लड़का है, और मतलब काफ़ी मैंने टैलेंटेड भी है, मेहनत के साथ साथ टैलेंट का भी कोई कमी नहीं है, और बहुत मतलब कि मेहनती है, और आगे हम उम्मीद करते हैं एक दिन ये बहुत आगे जाएगा, हमसे भी आगे जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा।